का रिकॉर्ड। 24 घंटों में 72,000 से ज्यादा नए केसेस, 459 अफराद की हुई मौत। महाराष्ट्र में हालात सबसे खराब। दलित मुस्लिम इत्तेहाद के साथ MIM ने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव लड़ने का किया ऐलान। उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त की जारी। पहली फहरिस्त में 55 उम्मीदवारों के नाम है शामिल। मुसलमानों के अलावा दलितों को भी दिया गया है टिकट। MIM ने इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद और सुल्तानपुर की सीटों पर अपने उम्मीदवारों को खड़े करने का किया है ऐलान। MIM का कहना है कि यूपी की कई दलित सियासी पार्टियों से किया गया है समझौता, जिससे पंचायत के चुनाव में MIM की जीत यकीनी दिखाई पड़ रही है। गुजरात में मजहबी आजादी तरमीमी बिल 2021 मंजूर किया गया। रियासती असेंबली में अक्सरियत से मंजूर किया गया बिल। गुजरात के वजीर दाखिला प्रदीप सिंह जडेजा ने दी जानकारी। मगरबी बंगाल असेंबली चुनाव के लिए आज 2 अवामी जलसों से खिताब करेंगे अमित शाह। कूच बिहार और अलीपुर द्वार अजला में होंगे अवामी जलसे। वजीर दाखिला रोड शो भी करेंगे। जुनूबी 24 परगना और हुगली में होंगे अमित शाह के रोड शो। भोपाल की हिमायत जहद तरक्की के लिए कमेटी की तश्कील। भोपाल विकास मोर्चा के नाम से कमेटी दी गई तश्कील। भोपाल के तालीमी, समाजी और वक्फ के मसाइल को लेकर मोर्चा करेगा काम। नॉर्थ दिल्ली कॉरपोरेशन ने हलाल झटका मामले पर तजवीज को दी मंजूरी। गोश्त के दुकानदारों को हलाल और झटका का बोर्ड लगाने का फरमान किया जारी। कॉरपोरेशन के इस फरमान से दुकानदार परेशान। MIM दिल्ली के सदर कलीमुल हफीज ने की मुखालिफत। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से दरामदात की तजवीज को किया खारिज। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान की ECC ने तजवीज को मंजूरी दी थी, ताहम पाकिस्तान की वकाफी काबीना ने तजवीज को नामंजूर कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया ने दी जानकारी। अब कोरोना टीका लगाना हुआ आसान। रवा माह हर दिन खुले रहेंगे टीकाकारी के मराकज। मरकज ने तमाम रियासतों को लिखा खत। मरकज ने इंतजामात करने की तमाम रियासतों को दी हिदायत। मध्य प्रदेश में 45 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को कोरोना टीका का अमल हुआ शुरू। MP को नए टारगेट के मुताबिक यौमिया तौर पर 4,19,000 कोरोना वैक्सीन के डोज मुहैया किए जाएंगे। सरकारी मेडिकल इदारों में कोरोना वैक्सीन को मुफ्त लगाने का इंतजाम किया गया है। दिल्ली के रोहिणी नहरपुर में दिल दहलाने वाला वाकया आया पेश। एक शख्स ने अपनी अहलिया और 2 बच्चों को किया हलाक और बाद में खुद भी की खुदकुशी। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। गुजरात के बड़ौदा में SSG अस्पताल में शोबा इत्फाल में 8 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। नवजायदा बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने से तशवीश की लहर। इंतजामिया ने उठाए एहतियाती कदम। BSP MP दानिश अली ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने पर दिया जोर। श्रीनगर में दानिश अली ने कहा, मौजूदा हुकूमत मुल्क की तारीख का है सियाह बाब। कहा, लोग अब मजहब के नाम पर सियासत करने वालों को नहीं देंगे वोट। उत्तर प्रदेश में स्कूलों को बंद किए जाने के खिलाफ असातिज़ा का एहतजाज। गैर सरकारी इमदाद याफ्ता असातिज़ा का एहतजाज। हाथ में कटोरे लेकर भीख मांगते हुए किया मुजाहरा। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वैक्सीन ड्राइव फिर शुरू। 45 साल से ज्यादा उम्र वालों को लगाए जा रहे हैं टीके। मेरठ और अलीगढ़ में टीके लगवाने के लिए लगी लंबी लंबी कतारें। नौचंदी थाना इंस्पेक्टर का अनोखा कारनामा। फरियादों पर चंदन तिलक और गंगा जल छिड़क कर कराया समझौता। आपसी घरेलू तनाजा मामले में कार्रवाई के बजाय फरीकीन में इस तरीके से समझौते का लिया इकरारनामा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे राहगीरों के लिए खोला गया। आम लोगों के लिए खोल दिया गया है एक्सप्रेसवे। सिर्फ 50 मिनट में तय होगा दिल्ली से मेरठ का सफर। कानपुर में ऑल इंडिया सुन्नी उलमाए काउंसिल ने शुरू की आयशा हेल्पलाइन। पैनल में वकील और समाजी खदमत अंजाम देने वाली खवातीन है शामिल। जहेज की वजह से सताए जा रहे लोगों की शिकायत आ रही है ज्यादा। मेरठ में ऑनलाइन तालीमी निजाम की सहूलत न होने से परेशानी। मदारिस घरों पर इम्तिहानात भी कराने से कासिर। तलबा का हो रहा है नुकसान। अगली क्लास में प्रमोट किए जाने की तैयारी।
दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केसेस से दिल्ली सरकार की नींद उड़ी। सीएम केजरीवाल ने आज बुलाई हंगामी मीटिंग में एक्शन प्लान तरतीब दिया जाएगा। कंटेनमेंट जोन्स, वैक्सीनेशन ड्राइव और अस्पताल में बेड्स पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बॉलीवुड अदाकारा आलिया भट्ट कोरोना से हुई मुतासिर, खुद को किया क्वारंटीन। आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पर दी जानकारी, अपने राब्ते में आने वाले अफराद से टेस्ट करने की अपील। मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर मरकज ने जारी की हिदायत, अप्रैल में हर रोज वैक्सीनेशन मुहिम चलेगी। हर रोज कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जाएंगी। अब तक मुल्क भर में 6.5 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज 4 रैलियों से करेंगे खिताब। आवामी जलसे का होगा आगाज, मदुरै से होगी, फिर जाएंगे केरल। पीएम मोदी की 2 तमिलनाडु में और 2 केरल में होंगे आवामी जलसे। महाराष्ट्र में कोरोना से हालात बदतर, हर रोज टूट रहे हैं रिकॉर्ड। 24 घंटों में 43,183 अफराद कोविड मुस्बत पाए गए हैं। 24 घंटों में 249 अफराद हुए हलाक। 32,000 से ज्यादा अफराद को किया गया डिस्चार्ज। मुंबई में भी बढ़ी कोरोना मरीजों की तादाद। 24 घंटों में कोरोना के 8,600 मरीजों का हुआ इजाफा। 18 मरीजों की हुई मौत। मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नजर लॉकडाउन का आज लिया जा सकता है फैसला। महाराष्ट्र के पुणे जिले में कोरोना के 8,011 नए केसेस दर्ज हुए हैं। 24 घंटों में 65 अफराद की हुई है मौत। पुणे जिले में 64,838 अफराद का इलाज जारी। तेलंगाना में कोरोना के केसेस में हो रहा है लगातार इजाफा। पिछले 24 घंटों के दौरान 887 नए केसेस दर्ज। 4 मरीजों की हुई मौत। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 201 नए केसेस दर्ज। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1,271 नए केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटों के दौरान 3 मरीजों की हुई मौत। जिला चित्तौड़ में सबसे ज्यादा 286 नए केसेस दर्ज। कर्नाटक में हुकूमत के तमाम इकदाम के बावजूद नए केसेस में इजाफा जारी। 24 घंटों में 4,234 अफराद में वायरस की तस्दीक। 18 अफराद वायरस से हुए फौत। 1,500 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। दिल्ली में कोरोना के 2,790 नए केसेस आए सामने। जुमेरात को 78,000 से ज्यादा अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया। दिल्ली में वायरस से अब तक 11,000 से ज्यादा मरीज फौत हो चुके हैं। गुजरात में भी कोरोना मरीजों की तादाद में हो रहा है इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,410 अफराद वायरस से हुए हैं मुतासिर। गुजरात में वायरस से अब तक 4,528 अफराद की हो चुकी है मौत। पंजाब में भी बढ़ रही है कोरोना मरीजों की तादाद। 24 घंटों में 3,187 नए केसेस हुए हैं दर्ज। इसी दौरान वायरस से मजीद 60 मरीजों की जान गई है। रियासत में 24,644 कोरोना मरीज जेर इलाज। मध्य प्रदेश में कोरोना कहर में इजाफा जारी है। 24 घंटों में कोरोना के 2500 से ज्यादा नए मरीजों का हुआ है इजाफा। एमपी में अब तक 3998 मरीज की हो चुकी है मौत। कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद 1 अप्रैल को यूपी में एक दिन में 2600 नए केसेस आए सामने। महज लखनऊ में 900 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। वहीं रियासत में कोरोना टीका देने का अमल भी जारी है। नौगाम बाईपास पर बीजेपी लीडर के घर पर मिलिटेंटों का हमला। एक एसपीओ शहीद। आईजीपी ने कहा लश्कर के 4 मिलिटेंट मुलव्विस। एक राइफल को लेकर हुआ है फरार। हमले की मुख्तलिफ हलकों से मजम्मत। पुलिस और सीआरपीएफ के सीनियर अफसरों ने शहीद पुलिस एहलकार को पेश किया खराज अकीदत। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा हमले में मुलव्विस 2 मिलिटेंटों की शिनाख्त शाहिद खुर्शीद और अबीद शफी के तौर पर की गई है। नौगाम हमले में शहीद हुए रमीज अहमद की लाश जो ही उसके आबाई गांव आरखोशीपुरा पहुंची तो वहां कोहराम मच गया। शहीद को नम आंखों से सुपुर्द किया गया। शहीद की नमाज जनाजा में हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। लोगों ने रमीज को शरीफ और इंसान दोस्त करार दिया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जे मीर ने श्रीनगर में बीजेपी लीडर के घर पर मिलिटेंट हमले की मजम्मत की। मीर ने कहा इस तरह के वाकयात पर रोक लगाने के लिए मरकजी हुकूमत को कुछ ठोस इकदाम करने होंगे। पैंथर्स पार्टी ने जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल करने की मांग की। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हकीकत सिंह ने श्रीनगर में कहा कि लोग मरकजी हुकूमत के फैसलों से हैं मायूस। उन्होंने
माह रमजान में तमाम जरूरी सहूलियात की बिला खलल फराहमी पर भी दिया जोर। हिंद व पाक के बीच एतमाद साजी के इकदाम जम्मू कश्मीर को शामिल किए बगैर नहीं साबित होंगे कारगर। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बयान। जम्मू कश्मीर में क्रॉस एलओसी ट्रेड बहाल करने पर भी दिया जोर। साबिक ब्यूरोक्रेट मोहम्मद अशरफ मीर ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की इख्तियार। पार्टी के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन और सीनियर लीडर बशीर अहमद डार की मौजूदगी में अशरफ मीर ने पीसी में शमूलियत इख्तियार की। सज्जाद लोन ने मीर का पार्टी में खैर मकदम किया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर ने बनाया मरकजी सरकार को तनकीद का निशाना। कहा टैक्सेस के जरिए कर दिया गया है लोगों का जीना हराम। कांग्रेस के एहतजाज पर ताकत के इस्तेमाल का इल्जाम। बोनियार उड़ी में एक नौजवान अपनी मोटरसाइकिल समेत गिर गया जखीरायाब में। हरियाणा से अपने रिश्तेदारों से आया था बारामुल्ला मिलने। लोगों ने किया एहतजाज। जखीरायाब को बाड़ लगाने का किया मुतालबा। जखीरायाब में गिर गया नौजवान। फेंसिंग की हो रही है मांग। ऐश मुकाम घरेलू तशद्दुद वाक़या इंसानियत के लिए धब्बा। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी का बयान। श्रीनगर में पार्टी की पहली खवातीन कन्वेंशन में शिरकत। कहा जम्मू कश्मीर में भी मिलने चाहिए खवातीन को हुकूक। हिंद व पाक सरहद पर सीज फायर मुआहदे की पासदारी से लोगों को मैसर हुआ है सुकून। शादी की तकरीबात में लौट गई है रौनकें। एलओसी पर तरक्याती कामों में तेजी लाने की इंतजामिया से अपील। पीडीपी ने किया गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक हालिया अहकामात वापस लेने का मुतालबा। वापस न लेने पर एहतजाज की दी धमकी। कहा क्यों नहीं हो रहा है जम्मू में इन कवायद का निफाज। जम्मू कश्मीर के तमाम सरकारी दफ्तर पर तिरंगा लहराने का अमल जारी। सरकार के कदम की आवामी सतह पर पुजराई। कौमी मफादात को तकवीत देने से किया जा रहा है ताबीर। नई नस्ल में हिब्बुल वतनी का जज्बा होगा मजीद मुस्तहकम। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से 461 नए केसेस आए हैं सामने। कई स्कूलों में मुताद्दिद असातिज़ा और तलबा भी मुतासिर। यूटी में कोविड वैक्सीनेशन के तीसरे मरहले का आगाज। इस मरहले में 45 बरस से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाए जा रहे हैं। जम्मू के मुख्तलिफ अस्पतालों में लोगों ने खास करके खवातीन की कसीर तादाद ने कोविड वैक्सीनेशन ली। महकमा सेहत की जानिब से मुनासिब इंतजाम किए गए हैं जिस पर टीका लेने वालों ने इत्मीनान का इजहार किया। और मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम शदोमत से जारी। शोपिया से सिर्फ 7 और पुंछ से 3 किलोमीटर हिस्से का बाकी है काम। मैकेनिकल डिपार्टमेंट के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने दी न्यूज 18 को जानकारी। श्रीनगर के शालापुरा आलूची बाग में पीने के पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से मुश्किलात। लोगों ने लगाया इल्जाम। कई बरसों से मुतालिका महकमा को शिकायत करने के बावजूद भी दूर नहीं की गई है तकलीफात। एलजी से मसले को जल्द हल करने की अपील। सांबा में माइनिंग डिपार्टमेंट और माइनिंग माफिया के खिलाफ एहतजाजियों ने इंतजामिया पर माइनिंग माफिया से मिले होने का लगाया इल्जाम। डीसी सांबा की गाड़ी के आगे लेटकर किया गया एहतजाज। कठुआ के बन्नी चिंडियार सरकारी स्कूल की एक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल वीडियो में बच्चों को मिड डे मील में उबले चावल खाते देखा गया। वीडियो में कुछ बच्चे बर्तन साफ करते दिखाई दिए। जांच के लिए कमेटी दी गई तश्कील। रेलवे प्रोजेक्ट की तामीर पर मामूर कंपनियों पर धौंस जमाने का इल्जाम। बीजेपी जिला रामपन के नायब सदर डीडीसी मेंबर बलबीर सिंह बाली ने लगाया इल्जाम। कुपवाड़ा में एनवाईसीआरसी मुलाजमीन ने किया एहतजाज। मुस्तकली की मांग को लेकर कुपवाड़ा में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने तनख्वाहों में इजाफे का किया मुतालबा। गांदरबल में सीआरपीएफ की 118 बटालियन ने अपना राइजिंग डे मनाया। गाने और डांस के प्रोग्राम का किया एहतमाम। कई सियासी लीडरों ने भी प्रोग्राम में की शिरकत। उड़ी के बुरारीपुरा गांव में फौज की जीएमजी बटालियन ने खवातीन कन्वेंशन का किया इनेकाद। कश्मीरी सोसाइटी में खवातीन का रोल, कश्मीरी खवातीन के लिए सरकारी स्कीमें जैसे मौजूओं पर दिए गए लेक्चर्स।
सुंदरबनी राजौरी में एक शख्स की कोविड से मौत हुई है। डीसी ने मदरसों और मसाजिद कमेटी के जिम्मेदारों के साथ की मीटिंग। लोगों में कोविड से मुतालिका शऊर बेदार करने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की गई है अपील। उर्दू में रिकॉर्ड दाखिले। मुंबई यूनिवर्सिटी के तमाम लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट्स के मुकाबले सबसे ज्यादा दाखिले। कोरोना के मुश्किल दौर में उर्दू डिपार्टमेंट की काबिल सताइश कारकर्दगी। मुंबई यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में रिकॉर्ड दाखिले। समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आजमी ने लोगों से एहतियात बरतने और मास्क लगाने की अपील। साथ ही अबू आसिम आजमी ने रियासती हुकूमत से किया मुतालबा। कहा, लॉकडाउन की सूरत में हुकूमत आवाम को मुफ्त राशन, दवाएं मुहैया कराए और बिजली का बिल माफ करे। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में कोरोना मरीजों की तादाद में आई कमी। इंतजामिया ने शहरियों का अदा किया शुक्रिया। इंतजामिया ने एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अपील की। मालेगांव में लॉकडाउन की एमआईएम रुकने असेंबली मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने की मुखालिफत। रुकने असेंबली ने लॉकडाउन लगाने के खिलाफ एहतजाज की दी धमकी। इससे कबल औरंगाबाद में इम्तियाज जलील ने लॉकडाउन की मुखालिफत की। कोरोना की बढ़ती वबा को लेकर जीएचएमसी ने जारी किया नया सर्कुलर। दफातर और अवामी मकामात पर मास्क लाजमी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की आवाम से अपील। जीएचएमसी के सर्कुलर के मुताबिक बाहर से दफ्तर में आने वाले अफराद का पहले स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाएगा। सैनिटाइजर को भी लाजमी करार दिया गया। रियासती वजीर केटीआर के हाथों ई गोलकोंडा पोर्टल का इफ्तिताह। हैंडलूम और दस्तकारी की सनत को मजीद फरोग देने का है मकसद। कोरोना के खौफ की वजह से आवाम ने गांव का रास्ता ही बंद कर दिया है। जयशंकर भोपालपल्ली जिले के महादेवपुर मंडल एड़ापल्ली का है वाकया। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने गुंटूर के वार्ड सेक्रेटेरिएट में ली कोरोना की वैक्सीन। रियासत के तमाम 45 साल से ज्यादा अफराद से कोरोना का वैक्सीन लेने की अपील की। नीलम साहनी आंध्र प्रदेश की नई इलेक्शन कमिश्नर मुंतखब। ओहदे का चार्ज लेने के बाद नीलम साहनी ने गवर्नर से की मुलाकात। शफाफ और पुरअमन इंतखाबात मुनक्किद करना होगा अहम मकसद। कानून में खवातीन के तहफ्फुज़ पर शऊर बेदारी प्रोग्राम। केवीआर कॉलेज में मुनक्किद हुआ प्रोग्राम। कॉलेज के तालबात और पुलिस के आला अहदेदारों ने की शिरकत। कर्नूल कलेक्ट्रेट पर अवामी तंजीमों का एहतजाज। कर्नूल एयरपोर्ट को मितकुर गोड़िया के नाम से मंसूब करने का मुतालबा। वहीं उर्दू यूनिवर्सिटी को गुलाम रसूल खान से मंसूब करने का भी किया गया मुतालबा। जहानाबाद में हथियार और धमाका खेज अशिया का जखीरा बरामद। राइफल, कारतूस, डेटोनेटर और हैंड ग्रेनेड बनाने की मिली अशिया। पुलिस ने 2 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। पटना में कुर्सी फैक्ट्री में लगी भयानक आग। गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग, लाखों का नुकसान। पटना में दवा कारोबारी के कद से बरहम लोगों ने की आतिशजदगी। काफी देर तक किया हंगामा। सिवान में कारोबारियों का एहतजाज। चोरी के इल्जाम में बिहार में 2 नौजवानों की जमकर हुई पिटाई। सहरसा में चोरी के इल्जाम में 2 नौजवानों को जमकर पीटा गया। वोडको के पंप ऑपरेटर मनीष कुमार पर इल्जाम। पिटाई के बाद किया पुलिस के सुपुर्द। मधुबनी में बेनीपट्टी अन्नू मंडल के मोहम्मदपुर गांव में तशद्दुद। कुछ लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की। अब तक 5 लोगों की मौत। आरजेडी रुकन असेंबली ने इस मामले में तेजी से जांच और मुतासरीन को इंसाफ दिलाए जाने का मुतालबा किया। नवादा में मुश्तबा हालात में अमवात का सिलसिला। ताजा मामले में फिर 2 अफराद की हुई मौत। होली के दिन से शराब पीने के बाद दोनों की बिगड़ी थी तबीयत। अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां दोनों ने दम तोड़ दिया। बिहार में आग से कई अजला में बड़ा नुकसान। दानापुर, खगड़िया, जमुई, सीवान में सैकड़ों बीघे में लगी फसल खाक। छपरा और भोजपुर में कई घर जलकर हुए राख। गया सीवरेज ट्रीटमेंट सिस्टम को लेकर आला सतही मीटिंग। गंगा जल योजना के तहत राजगीर, गया और नवादा में पहुंचाया जाएगा पानी। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा, ग्राउंड वाटर लेवल मेंटेन करना जरूरी।
आसाम में कांग्रेस दोबारा इक़्तिदार करेगी हासिल, इंतखाबी तशहीरी मुहिम के दौरान बोले वज़ीर आला अशोक गहलोत। बीजेपी से आवाम परेशान, मुल्क के हक में बने कांग्रेस सरकार। पिंक सिटी में तरक्की के कामों में आएगी तेजी, हेडको से दोनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को मिली मदद देने का ऐलान, माली मदद देने का ऐलान। ग्रेटर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को 365 करोड़, हेरिटेज को 200 करोड़ रुपए का लोन पास। बाड़मेर रिफाइनरी से तेल चोरी मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, सरगना भूर सिंह राज पुरोहित समेत दीगर पर शिकंजा, 58 लाख की इमलाक की गई जब्त। राजस्थान में कोरोना के मामलों में आई तेजी, गुज़िश्ता 24 घंटों में 1300 से ज्यादा नए मामले आए सामने, 4 लोगों की हुई मौत। जयपुर में सबसे ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और दूसरे शहरों में बढ़ाई गई चौकसी, रंग पंचमी के पेश नजर बढ़ाई गई चौकसी। हुकूमत ने जलसा जुलूस और रैलीज पर पहले ही लगाई है पाबंदी। छिंदवाड़ा में आज रात 10 बजे से 3 दिन का लॉकडाउन, शनिचर इतवार को रतलाम में होगा लॉकडाउन। इंदौर में रंग पंचमी पर रहेगा गैर एलानिया लॉकडाउन। बैतूल के सांडिया में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने किया खुलासा, 3 लड़कियों समेत 5 लोगों को किया गिरफ्तार, मकान मालिक की तलाश में जुटी पुलिस। ग्वालियर में जहरीली शराब ने ली जान, 2 की गई जान, साबिक वजीर गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज सिंह को लिखा खत, शराब से हुई अमवात की जांच का किया मुतालबा। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में शुरू हुआ किसान कॉल सेंटर, 1 घंटे में आई 70 शिकायतें, हर रोज शिकायतों को किया जाएगा हल। साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने ट्वीट करके सरकार से किसानों के लिए मुआवजे की मांग की, आगजनी और ओले से मुतासिर किसानों को जल्द अज जल्द मुआवजा दिया जाए। सिंधिया ने भी वज़ीर आला शिवराज सिंह को लिखा खत, किसानों को जल्द मुआवजा देने की रखी मांग। मुंगौली में गेहूं की फसल को लगी थी आग से किसानों को हुआ था भारी नुकसान। मध्य प्रदेश में 9वीं और 11वीं के इम्तिहानात 12 अप्रैल से, इम्तिहानात को लेकर जारी की गई तैयारियां। ऑफलाइन इम्तिहानात को लेकर बोले जिला अफसर, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इम्तिहान कराने के लिए बढ़ाए जा रहे हैं सेंटर। बेल्जियम में लॉकडाउन के बावजूद फर्जी पार्टी का इश्तिहार देख जमा हुए हजारों लोग, पुलिस और लोगों में हुआ तसादुम। पुलिस ने लोगों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के छोड़े गोले, वाटर कैनन का भी किया इस्तेमाल, दर्जनों अफराद हुए जख्मी। मिस्र की नहर स्विज में फंसे एवरग्रीन जहाज के निकलने के बाद बहरी रास्ते पर आमदरफ्त जारी, दर्जनों कार्गो शिप्स नहर स्विज में गुजर रहे हैं। एवरग्रीन के निकलने के बाद अब तक 194 जहाज नहर स्विज से गुजर चुके हैं। नमीबिया में ऑयल ड्रिल के मंसूबे से माहिरीन माहौलियात में फिक्रमंदी की लहर। नमीबिया की हुकूमत ने हाल ही में कैनेडियन कंपनियों को ऑयल ड्रिल का लाइसेंस की दी थी इजाजत। पूरे नमीबिया में मुतवक्के जगहों पर की जाएगी ड्रिल, जिसके बाद लोगों में पाई जा रही है गहरी तशवीश। म्यांमार में फौज की कार्रवाइयों में मुबैना तौर पर 40 से ज्यादा मारे जा चुके हैं बच्चों के हुकूक की तंजीम सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट, गुज़िश्ता रोज यंगून में बाहर खेलने वाले 13 साल लड़के को भी फायरिंग का निशाना बनाया गया। म्यांमार की दारकूमत यंगून में कैंडल मार्च का किया गया इनेकाद। आज से 2 माह कबल म्यांमार की फौज ने मुल्क में मुंतखब सियासी हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। मकामी तंजीमों के मुताबिक म्यांमार में अब तक हलाकतों की मजमूई तादाद 536 से हुई है ज्यादा। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।